भी 4 बार भोजन करते थे वो। घर के लोगों ने कहा तुम काम धाम कुछ करते नहीं, 4 बार भोजन करते हो, निकल जाओ घर से। बेचारा सीधा साधा सरल आदमी निकल गया घर से। चलते चलते पहुंचा, एक आश्रम में पहुंचा। आश्रम में देखा 6 मोटे ताली महात्मा जी बाहर बैठे हुए। बोले यार ये तो हम तो 4 बार खाते हैं, लगता है 6 बार खाते होंगे, तब तो इतने मोटे ताली हैं। बोले जब तक उन्होंने देखा कि उनके 3-4 शिष्य और निकले, शिष्य भी नहीं की तरह। बोले महाराज ये कौन है? बोले हमारे शिष्य हैं। अरे काले यहाँ तो बड़ा आनंद है। बोले महाराज तो हमें भी शिष्य बना दो। बोले भैया बन जा। महाराज जो बताओ पहले भोजन कितनी बार मिलेगा यहाँ? बोले भैया दिन में 5 पंगत होती है। बोले तो महाराज हम 5 में बैठा था। बोले 5 में बैठा, कोई दिक्कत नहीं, आश्रम में। बोले जो बहुत अच्छा रहा। महाराज काम क्या करना पड़ेगा? बोले सुबह शाम आरती होती है, आरती में बैठो, और इसके बाद आश्रम का मतलब है आश्रम करते रहो। इस प्रकार जब आरती हो वहां पर, तो जब आरती चलती रहे, आरती खत्म ही ना हो, बीच में कहने सियावर रामचंद्र की जय, चलो भोजन लगाओ। आदमी बोले भैया आरती तो हो जाओ। कई बार आरती हो जाए वे सीताराम ही करते बैठे रहे। इस प्रकार जो है वो भोजन करते रहे, 5 बार भोजन करते चलता रहा। इस 15 दिन हुए। 15 दिन के बाद एकादशी आई। जैसी एकादशी आई तो जो है रसोईया छुट्टी पर। अब वो बाहर जाए, भीतर जाए, गुरु जी के पास जाए, बोल ना सके। अब बड़ी मुश्किल से जबरदस्ती में गुरु जी के पास पहुंचे। बोले गुरु जी आज तो हमें लगता है कि आश्रम में कोई भोजन ही नहीं बन रहा। अरे गुरु जी बोले बेटा हमें तुम्हें बताने का ध्यान नहीं रहा, तो आज एकादशी है तो मंदिर में तो कोई भोजन बनने ही नहीं। तो चेला बोला गुरु जी ऐसा करो कि एकादशी किसी दूसरे से करवा दो। अगर आपने हमें एकादशी करवा दी तो द्वादशी हमें देखने को नहीं मिलेगी। गुरु जी बोले भैया आश्रम में भोजन तो नहीं बन सकता, अगर तुम्हें बनाना है तो नदी के किनारे चले जाओ, वहां बनाओ। अरे बोले गुरु जी मरता क्या मैं करता। बोले आप हमें राशन पानी दे, राशन पानी लिया जैसे चलेगा। गुरु जी बोले ठहरो। बोले भोजन बना के तो भगवान को प्रसाद लगाना, और जब भगवान प्रसाद पा जाए तब तुम पाना। जा करके पहुंचा, नदी के किनारे पहुंचा, उसने अपना भोजन बनाया, और भोजन बनाने के बाद जैसे भोजन सामने रखा, उसी आगे गुरु जी ने कहा था कि भगवान को भोजन कराना, इसके बाद करना। अब वो है भगवान को राम जी को बुलाने लगा। अरे सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। नहीं आए भगवान। बोले मंदिर में 56 प्रकार का भोजन लगता था, इसलिए जल्दी आ जाते थे। आज इधर रूखी छुट्टी है, इसे नहीं आ रहे। काले तो सुनो प्रभु ध्यान देके, आज मंदिर में एकादशी है। अगर आप सोचो कि मंदिर में 56 प्रकार के भोजन मिलेंगे तो वहां नहीं बना आज कुछ नहीं, इसलिए रूखी सूखी रोटी खाओ, मंदिर को पियो पानी, जो नदी को पानी पियो। कैसे आज मंदिर में एकादशी है, वहां कुछ मिलने वाला नहीं है। नहीं आए भगवान। फिर उसने कहा अरे राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। भक्त का सरल स्वभाव देख करके, वो भक्त के अंदर का प्रेम देख करके भगवान प्रकट हो गए। वो अकेले नहीं, सीता जी के सभी प्रकट हुए। उसने जैसे ही देखा, बोले गुरु जी कहते थे कि ये भगवान आएंगे, यहाँ तो 2 आ गए। बोले प्रभु ये कौन है? राम जी बोले हमारी धर्म पत्नी है। बोले प्रभु हमने तो ये भगवान के लिए भोजन बनाया, ये 2 आ गए। कोई बात नहीं, देखने में बड़ी सुंदर हो प्रभु, पाओ जो बचेगा हम खाएंगे। इसके बाद जो है प्रभु सीताराम जी ने भोजन पाया। भोजन पाने के बाद अब देखो यहाँ पर प्रसाद के लिए कई लोग जब हम सुबह प्रसाद लगाते हैं, बोले भगवान को चिरौंजी दान लगा, क्यों कौन खाना है। कई लोग कहते हैं भैया चिरौंजी दान इतने लगाना, जितना दूसरा खा लेंगे तो बाद में कौन खाएगा। परमात्मा भाव का भूखा होता है। जैसे आपने देखो भौरा फूल पर बैठता है, फूल का रस चूस के चला जाता है, ना तो उसकी पंखड़ी टूटती है, ना फूल का आकार बिगड़ता है, लेकिन फूल का रस चूस के वो चला जाता है। उसी प्रकार परमात्मा है, आपके द्वारा दिया गया प्रसाद का वो भाव ग्रहण करके वो चला जाता है। ना आपका भोजन कम होगा, ना आपका प्रसाद कम होगा, ना प्रसाद का आकार बिगड़ेगा, लेकिन आपका भाव रूपी प्रसाद पाके परमात्मा चला जाता है। इस प्रकार भगवान ने भोजन किया, और जैसे भगवान चलने लगे तो बोले कि थोड़ी जल्दी आ जाना प्रभु, आप बहुत देर लगा देते हो। और जी तो बताओ कितने लोग आओगे,
क्योंकि हमने ये बुलाया तो 2 आए तो कितने आओगे? भगवान बोले हम आ जाएंगे। बोले प्रभु जो तो बताओ ये एकादशी कितने साल बाद आएगी? सीधा सच्चा सरल भक्त से क्या पता। उसने कहा कितने साल बाद? तो हर 15 दिन बाद ही आती है। इस प्रकार भगवान चले जाते हैं और उसने जाके आश्रम पहुंचता है। गुरु जी को कुछ नहीं बताया उसने। गुरु जी को इसलिए बताया कि उसने कहा भगवान शायद भोजन के लिए आते ही होंगे, इसलिए उसने गुरु जी को कुछ नहीं बताया। इसके बाद समय बीता, 15 दिन बीतने में समय नहीं लगा, फिर एकादशी आ गई। गुरु जी ने कहा कि ऐसे राशन पानी दे दो, जाके भोजन बनाएगा। तो गुरु जी से बोला गुरु जी अब की बार राशन पानी थोड़ा सा बढ़ा देना। गुरु जी ने कहा क्यों? बोले ये भगवान बोला तो 2 आ जाते, अब की पता नहीं कितने आएंगे। गुरु जी ने कहा चलो भूखा रहा होगा। बोले भैया बढ़ा दो इसको, राशन सामग्री बढ़ा के दे दी। वो जाके पहुंचा, उसने नदी के किनारे बैठ करके वो अपना भोजन बनाया। और भोजन बनाने के बाद अब साथ में सीता जी को भी पुकारने लगा, कहने लगा हरे प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। परमात्मा प्रकट हो गए और परमात्मा अकेले प्रकट नहीं होती है। राम राम दस जाने की और लखन दानी हो। जैसे उसने देखा कि ये बुलाए तो 2 आए, 2 बुलाए तो 3 आए। भक्त बोला प्रभु जी तो ठीक है ना, तो हम पहचान गए आपकी पत्नी के तीसरे को आज बुलाई हमारे भाई हैं। अब बड़े गौर से देखने लगा। बोले शकल से देखने में तो लगते क्योंकि आप सावले हो, ये गोरे। बोले ठीक है लोग यार ठीक है, लेकिन भगवान जो बताओ कि हमने भगवान का ठेका लिया था पूरे परिवार का। अब लक्ष्मण जी क्रोध में बोले काले प्रभु ये तो बताओ, ऋषि मुनि महात्मा हमारा टालते हैं, वो बड़े बड़े ये भी जब करते हैं कि दर्शन होना, वो ये कह रहा है कि हमने ठेका नहीं रखा। भगवान राम बोले काले भक्त सरल है, और भक्त के सरल भाव पे ही हम रीझते हैं, क्योंकि रीझन राम सने देखिए। भगवान राम भक्त का सने है और उसका सरल भाव देख के रीझ जाते हैं। प्रसाद पाया, प्रसाद पाने के लिए जब प्रभु चलने लगे तो बोले प्रभु ये बताओ कि अब की बार कितने लोग आओगे? भगवान बोले हम आ जाएंगे, आप चिंता मत करो। जाके आश्रम पहुंचते हैं। आश्रम में जैसे पहुंचते तो उसने गुरु जी को नहीं बताया कि कितने भगवान आए। उसने कहा भगवान आते ही होंगे। 15 दिन के बाद जैसे फिर एकादशी आई, गुरु जी से बोला गुरु जी अब की बार राशन चौगुना करो। क्यों? अरे बोले एक भगवान बुलाओ तो 2 आओ, 2 बुलाओ तो 3 आओ, पता नहीं कितने आओ। गुरु जी ने कहा भैया इतना राशन पानी खा नहीं सकता, हमें तो लगता है बाजार में बेचता होगा। गुरु जी ने कहा दे दो इसको 10 सेर आटा दे दो, चोखा दे दो, आलू खटा घी सब दे दो, इसको चौगना करके दे दो। आज हम देखते हैं इसके पीछे लग के बाजार में बेचता होगा, जबकि इतना खा नहीं सकता। जैसे ही वो सब राशन पानी लेके चला, नदी के किनारे पेड़ के नीचे राशन पानी रख के बैठ गया और बोला कि आज हमें बनाना नहीं है, पहले बुला लें कितने आते हैं, फिर गिनती कर ले। गिनती करने के बाद जितने होंगे उसी हिसाब से बनाएंगे। पीछे से गुरुजी लग गए कि देखें भाई 10 सेर आटा तो ये आदमी खा नहीं सकता, ये बाजार में बेचता ही होगा। अब जो है वो पहुंचा, नदी के किनारे पहुंचा, पेड़ के पास पहुंचा, अपना राशन पानी उसने सामने रखी, वो आवाज लगाने लगा हरे सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सीताराम आइए, जय हो। प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। प्रभु राम आइए, जय हो। सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए,
पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। जैसे ही उसने देखा कि पूरा राम दरबार, अब तो भोजन मिलने का सवाल ही नहीं, क्योंकि हम तो दसई से राता लेके आए। थोड़ी देर में उसने देखा हनुमान जी पर नजर पड़ी, बोले आदमी तो आदमी संगे बंदरा लेके भी आ जाए, जो कछु मनुष्यों से बच जाए तो बंदरों को खिला दो। बोले लेकिन हम भी परम क्रोध की नहीं। बोले क्यों? बोले हमने तो आज बनाया ही नहीं। बोले तो बुलाया किस लिए? बोले हमें मिलने नहीं तो हम बनाए क्या, क्योंकि इतने लोग जब आप लेके आ गए तो हमें मिलेगा ही नहीं। तो भगवान राम बोले क्या करें? बोले सब भक्त बोला काले आप भोजन बनाओ, आप बनाओ हम खाएं। तो जैसे ही भगवान राम ने कहा भैया, भक्त की सरलता, उसका भाव देख करके हम भक्त के ही बस में हैं, इसलिए सीता जी से कहो भोजन बनाए, लखन लाल जी से कह दो वो लकड़ियां लेने जाएं, और भरत जी तुम जो है सब्जी की व्यवस्था करो। इस प्रकार के सीता जी रसोई बनाने लगी, भरत जी सब्जी अपना चोखा बनाने लगे। जैसे ही संत महात्माओं ने देखा कि जगत जननी अन्नपूर्ण माता भोजन बना रही हैं, तो प्रसाद कौन छोड़ने वाला है? ये अपना नेत्र बंद किए बैठा है कि जब भोजन बच जाएगा, जो बचेगा तो खाएंगे। देखा उसने संत महात्मा जो है वहां प्रकट हो गए, तो उसने कहा थोड़ा बहुत जो बच जाता तो संतों की वजह से भी, इनकी वजह से नहीं मिल पाएगा। किसी ने पूछा भैया तू नेत्र बंद क्यों किए बैठा? बोले कि जब हमें मिलना ही नहीं तो हम देखें ही क्यों, क्योंकि जब हमें मिलना ही नहीं है तो हम बनते ही नहीं देख सकते। इस प्रकार गुरु जी ने देखा कि ये ऐसा ही बैठा हुआ है, सारी राशन सामग्री सामने रखी है, नहीं कुछ कर रहा। गुरु जी ने कहा क्या कर रहा तू? आज तूने खाना नहीं बनाया? अरे गुरु जी कैसी बात कर रहे हैं आप? देखो पूरे भगवान सब लगे खाना बनाने में, कछु भगवान सब्जी काट रहे, कछु लकड़ियां ले आ रहे, और जो है भगवान की जो पत्नी है तो भगवान को तो पाए, क्योंकि सीधा सरल भक्त है तो नाम तो जानता नहीं था इतने ज्यादा। बोले भगवान की जो पत्नी सीता जी वो भोजन बना रही है। गुरु जी ने कहा हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तू कह रहा भगवान भोजन बना रहे, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बोला अब और बुरे मर गए। अब तो गुरु जी के मन में पूरा पाप हो गया। भगवान से प्रार्थना की, बोले हे प्रभु हमारे गुरु जी बड़े ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, आपका भजन पूजन भी करते हैं, लेकिन आप हमें तो दिखाई नहीं दे, हमको आप दिखाई दे रहे, तो हमारे गुरु जी को आप दिखाई नहीं दे रहे। उन्होंने कहा हम आपके गुरु जी को नहीं दिखाई दे सकते। गुरु जी ने पूछा भक्त से, अपने चेला से कि क्या कहा भगवान ने? बोले भगवान से हमने कहा है कि हमारे गुरु जी ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, भजन पूजन पाठ भी करते हैं, लेकिन आप वो कह रहे हैं कि हम गुरु जी को दिखाई नहीं देंगे। गुरु जी कहते हैं कि पूछो भगवान से हमें क्यों दिखाई नहीं दे रहे? भगवान राम ने कहा न मुझे ज्ञान न मुझे तपस्या, मुझे भक्त की सरलता के ऊपर लीड जाता हूँ। जिस प्रकार की सरलता तुम्हारे अंदर है वो सरलता तुम्हारे गुरु जी के अंदर नहीं है, इसलिए हम तुम्हारे गुरु जी को दर्शन नहीं दे सकते। जैसे ही भक्त ने गुरु जी से कहा कि भगवान कहते हैं कि तुम्हारे अंदर सब प्रकार की कलाएं, सब विद्याएं हैं, लेकिन जो सरलता भगवान कहते हैं कि सिर्फ तुम्हारे शिष्य के अंदर है वो गुरु जी के अंदर नहीं है। गुरु जी के नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग जाती है और भक्त प्रार्थना करता है कि हे प्रभु हमारे गुरु जी के दर्शन दो, और जैसे ही वो भगवान के चरणों में गिर जाते हैं तुरंत वहां राम दरबार के दर्शन होते हैं। तब गुरु जी कहते हैं कि ये गुरु वह होता है जो भक्त से अपने शिष्य को दर्शन कराता है, एक शिष्य वो है जिसने परमात्मा को गुरु के दर्शन कराए। तो यहाँ पर भगवान अपनी नवी भक्ति को कहते हैं नमः सरले सब सैनो छलहीना ममि भरोसे ही हर्ष नदीना। भगवान कहते हैं कि जो मेरी नौवीं भक्ति है वो भक्त के अंदर सरलता होना चाहिए, क्योंकि मैं सरलता पर रीतता हूँ। और हे सबरी, इन 9 प्रकार की भक्तियों में से अगर एक भी किसी के अंदर है तो वो मुझे प्रिय है, लेकिन तेरे अंदर 9 प्रकार की भक्ति भरी हुई है। क्योंकि केवल समाज में तुलसीदास जी ने एक चौपाई दी है कि जासो नाम सुमिरै तो एक बारा उतरे नर भवो सिंधु अपारा। तुलसीदास जी ने केवल समाज में एक चौपाई लिखी है कि संसार में जो केवल एक बार राम का नाम स्मरण करता है कोई संसार रूपी भव सागर से पार हो जाता है। संतों ने कहा भैया ऐसा कोई प्रमाण है, इसका कोई उदाहरण है कि जिसने एक बार राम का नाम लिया हो संसार से पार हो गया हो? संतों ने कहा उदाहरण है। क्या उदाहरण है? बोले पंजाब क्षेत्र में गुरु जी थे, वो दोनों सगे भाई थे। एक को उन्होंने गुरु दीक्षा दी, दूसरा भगवान को नहीं मानता था। गुरु जी आए शिष्य से बोले तुम हमेशा कहते हो कि हम 2 भाई हैं, लेकिन जब भी आते तुम अकेले मिलते, दूसरा तो मिलता ही।
गुरुजी तब वो शिष्य बोला गुरुजी वो भगवान को नहीं मानता, पूजा पाठ कभी करते नहीं। गुरु ने कहा कि अगर मैं एक भाई का उद्धार करता हूं तो मेरा उद्देश्य है कि मैं दूसरे भाई का भी उद्धार करूं। गुरुजी भी नहीं बताया गया, बताए नहीं। और जैसे दरवाजे पर पहुंचे तो वो अंदर से निकला, और जब अंदर से निकला तो भाइयों की लगभग 80-85% तो चेहरा वैसे मिल ही जाता है। गुरुजी ने पहचान लिया उसी का ही छोटा भाई है। तो जैसे ही गुरुजी ने कहा कि भैया तू राम बोल, वो बोला हमें नहीं बोल। गुरुजी ने लिया और नीचे जमीन में गिरा दिया। गुरुजी कहते हैं राम बोल, वो बोला हमें नहीं बोला। गुरुजी बोले क्या नहीं बोला? बोले जो तुम बोल रहे। गुरुजी बोले बता तो हम क्या बोल रहे हैं? बोले तुम राम। गुरुजी ने छोड़ दिया, बोला हो गया कल्याण। बोले लेकिन सुन, इस राम नाम की तू कीमत नहीं लगाना। अगर कोई इस राम नाम की कीमत पूछे तो कह देना कि भैया आप ही बताओ। इस प्रकार